लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु शास्त्री जी के अभि शास्त्री यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी उसमें रस का भाग एक डाला था, संयोग श्रृंगार को हमने पढ़ा था। उसके बाद हम वियोग श्रृंगार को पढ़ेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस के हमारे दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार है। संयोग हम पढ़ चुके हैं। संयोग में क्या है, नायक नायिका का मिलन होता है, नायक नायिका पास पास होते हैं और पास पास होकर के जो प्रेम वहां पर प्रस्फुटित होता है, प्रकट होता है दोनों के बीच में। जब प्रेम भरी वार्ता चलती है नायक नायिका के बीच में, वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार के बाद श्रृंगार रस का हमारा दूसरा जो भेद है वो बड़ा ही गजब का है, वियोग श्रृंगार है। देखो नाम से पता चला है, संयोग का विपरीत क्या हुआ है, वियोग। संयोग का मतलब वो है मिलन, नायक नायिका का मिलन संयोग है। और नायक नायिका जब अलग अलग हो जाते हैं दोनों किसी परिस्थिति बस किसी रीजन की वजह से, तो वहां पर हमारा कौन सा रस घटित हो जाएगा, वियोग श्रृंगार बनेगा। वहां पर जहां पर नायक नायिका दूर दूर हो जाते हैं लेकिन दोनों के बीच में प्रेम बना रहता है, वियोग श्रृंगार हुआ है। इस बात का मेरा पता था कि मैंने फिर गणा बन जाए। देखो वियोग श्रृंगार है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव इसका हमारा रति हुआ है। रति का मतलब प्रेम जिसको हम बोलते हैं, दोनों का संयोग का और वियोग का दोनों का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है ना। नायक नायिका का विरह होता है इसके अंदर, किसके अंदर, वियोग श्रृंगार के अंदर। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरह। देखो, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बात उस मौके की है जब भगवान राम अपने कुटिया पे आता है, आश्रम पे आता है और वहां माता सीता को अनुपस्थित देखा। माता सीता वहां पर नहीं है। थोड़ी देर तुम सोचा भाई चलो कोई बात नहीं है तो आ जाएगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद माता सीता नहीं आती है, तो उसको किसी अनहोनी का आभास सा होता है। तो वो क्या हो जाता है, इतना विरह में इतना पागल सा हो जाता है, क्या कर रहा है, जो वन के अंदर जो पशु पक्षी हैं उनसे जा जा के पूछ रहा है। कवि ने क्या गजब की कल्पना की है। भगवान राम का विरह प्रकट हुआ है सीता के प्रति। क्या कहता है इसके अंदर, हे खग, भगवान राम, खग का मतलब पक्षियों को जाके पूछता है, पक्षियों को जाके पूछता है कि हे पक्षियों, तुमने मेरी सीता को देखा क्या। कभी हे मृग, कभी मृग से जाके पूछता है कि हे मृग, वन में रहने वाले मृग से पूछा है कि हे मृग, आप नहीं देखा हो आप ही बता दो। मृग किसा देखा था। हे मधुकर श्रेणी, कभी भंवरों की श्रेणी का मतलब होता पंक्तियां, कभी भंवरों की पंक्तियों से जाकर के पूछते भगवान राम कि आपने मेरी सीता को देखा क्या। कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी मृग से पूछते हैं, कभी भंवरों की श्रेणियों से पूछते हैं कि आपने मेरी सीता को देखा क्या। तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग के समान नैनों वाले, मृग के समान आंखों वाली मेरी सीता को आपने देखा क्या। हर किसी से पूछ रहे हैं भगवान राम वहां पर, यानी कि सीता के विरह में भगवान राम का बुरा हाल है। सीता के विरह रूपी अग्नि में भगवान राम वहां पर धधक रहे हैं, जल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान राम का विरह प्रकट हुआ है सीता के प्रति, इसलिए वियोग श्रृंगार का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारा ये बनता है। इसके अंदर वियोग श्रृंगार रस बना हुआ है। उसके बाद अगला उदाहरण की ओर रुख करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण हमारा बनता है किसका, वियोग श्रृंगार रस का। कैसे, निसी दिन बरसत नैन हमारे, पावस ऋतु सदा रहे हम पे, जब से श्याम सिधारे। यानी कि गोपियां, भगवान राम क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे के आते हैं गोपियों को कि कुछ दिन के बाद मैं आपके पास में लौट आऊंगा, लेकिन आश्वासन दे के चले गए। बहुत इंतजार किया गोपियों ने लेकिन नहीं आए, और क्या किया, संदेश वाहक के रूप में भ्रमर को भेज दिया कृष्ण भगवान ने कि जाओ, गोपियां वहां पर इंतजार कर रही होंगी, उनको संदेश दो कि आप योग में लग जाओ, योग में लीन हो जाए। भगवान राम कृष्ण भी योग में लीन हो चुके हैं, आप भी योग में लग जाओ। तो जैसे भ्रमर भंवरा उन गोपियों को संदेश देता है तो तिलमिला जाती हैं। कौन, गोपियां तिलमिला जाती हैं, क्योंकि विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं
और के कव हैं, निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी दिन कि हे भरमर दिन रात, निसी दिन का मतलब वो है दिन रात, बरसत नैन हमारे श्री कृष्ण के बिना तो लगातार हमारी आंखों से, नैन का मतलब आंख होता है, लगातार हमारी आंखों से क्या हो रहे हैं, बरसत मैंने आंसू बरस रहे हैं। श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के विरह में लगातार हमारी आंखों से क्या हो रहा है, आंसू बरस रहे हैं, निरंतर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। पावस ऋतु सदा रहे हम पे, ऐसा लगा है जैसे हमारे ऊपर तो क्या है गया, पावस का मतलब हो वर्षा, जैसे वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है श्री कृष्ण के विरह में। जब से श्याम सिधारे, श्याम कौन, कृष्ण का नाम है, जब से श्याम यानी कि कृष्ण हमें यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तब से हमारी बुरी हालत है, उनके विरह में हम जल रहे हैं। और ऊपर तो योग का संदेश ले आया, जड़े पे नून मिर्च चटकन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों का क्या प्रकट हुआ है, वियोग श्रृंगार प्रकट हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या बनेगा, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर बनता है, क्योंकि गोपियों का विरह प्रकट हुआ है कृष्ण के प्रति, इसलिए वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही बेहतरीन हमारा उदाहरण बनता है। एग्जाम ओरिएंटेड न जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। एक जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई का वियोग प्रकट हुआ है श्री कृष्ण के प्रति। अनन्य प्रेम करती है मीराबाई भगवान कृष्ण से, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है दोनों की, वो उत्तर प्रदेश में है, वो राजस्थान में है, लेकिन प्रेम बहुत करती है मीराबाई। मेरो तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, यानी कि गौओं को पालने वाला भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में, दूसरों ने कोई दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर के ऊपर मोर के चंदों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। अपने पति के रूप में स्वीकार किया मीराबाई ने, विरह का सामना किया, विरह रूपी अग्नि में जल रही है मीराबाई, श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, लेकिन उधर जबरदस्ती शादी कर दी जाती है मीराबाई की राजा भोज के पुत्र महाराणा सांगा के साथ में, वो बात अलग है। लेकिन मीराबाई का वियोग प्रकट हुआ है कृष्ण के प्रति, इस उदाहरण में भी तो ये हमारा कौन सा रस बनेगा, वियोग श्रृंगार रस बनेगा। उसके बाद वियोग श्रृंगार के बाद देखो, इंस्टाग्राम पे भी आज आप मुझे साथियों जरूर से जरूर आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे अभी सर 88, अभी सर 88, इंस्टाग्राम पे आप जरूर जुड़े। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले रस की बात करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा रस आता है, देखो वात्सल्य रस है। देखो 9 रस हमारे होते हैं, 9 स्थायी भाव होते हैं, लेकिन 2 रस बाद में जोड़े गए हैं, उनमें से एक आता है वात्सल्य रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वात्सल्य रस के अलावा एक जो हमारा रस होता है भक्ति रस है, यानी कि ये 2 रस बाद में जोड़े गए हैं, कुल संख्या हमारी 11 होती है रस की। ये भी एक पार्ट माना जाता है कि इसका श्रृंगार रस का ही एक पार्ट माना जाता है। वात्सल्य रस को बड़ा गजब का रस होता है। देखो इसका जो स्थायी भाव है वो क्या हमारा, वो वत्सलता है, यानी कि जिसको हम मातृत्व प्रेम कहते हैं, मातृत्व प्रेम जिसको कहा जाता है, यानी कि माँ अपने बच्चे के प्रति जब प्रेम उंडेलती है तो वहां पर हमारा वात्सल्य रस बनता है। ठीक है, यानी कि माता पिता अपने पुत्र आदि पर जो स्नेह होता है माता पिता का, उसे ही वात्सल्य कहते हैं। छोटे बच्चे के प्रति जब एक माँ अपना प्रेम दिखाती है तो वहां पर हमारा वात्सल्य रस बना है, बड़ा गजब का रस हुआ है। देखो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि माँ और बच्चे का जिक्र यहाँ पर अक्सर मिलता है वात्सल्य रस में। एक माँ अपने बच्चे के प्रति यहाँ पर प्रेम उंडेलती है तो वात्सल्य रस हमारा बनता है। और माँ का प्रेम तो बड़ा शाश्वत सा होता है, एक प्रकार से बड़ा गजब का प्रेम होता है माँ का जब अपने बच्चे पे उंडेलती है। माँ तो बड़ी महान होती है, जो राजा की रंग की ना चोर की फकीर की चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती जरा चलाता और बच्चों के सारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। मैं राम की माता कौशल्या हूं, मैं गांधारी हूं, मैं कुंती हूं, मैं तो परशुराम की माता हूं, आखिर मेरी पहचान है, मैं तो ममता की मूर्त हूं, मैं तो ममता की मूर्त हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं तो ममता की चाह हूं, मैं तो ममता की चाह हूं। बड़े गजब की होती है माँ की ममता, निराली होती है। देखो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान,
बच्चा है छोटा सा, उसकी दंतुरित का मतलब होता है नए नए दांतों की जो मुस्कान है उसकी, छोटे बच्चे की, उसको देख करके माँ कहती है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि मुस्कान इतनी प्यारी लगती है मुझे कि ये तो क्या कर देगी, मृतक में कोई मरा हुआ व्यक्ति है उसमें भी जान डालने का काम करेगी, उसमें भी जान फूकने का काम करेगी। यहाँ पर बच्चे के प्रति माँ का प्रेम प्रकट हुआ है, अपने पिता का प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए वात्सल्य रस यहाँ पर बनेगा। अगला उदाहरण देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा कौन है? माता यशोदा। किसको? हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रही है? पालने झुलावे, पालने में झुला रही है। छोटा शिशु है भगवान श्री कृष्ण, जब बच्चे रूप में है, बच्चा रूप में है, तो माता यशोदा उसको क्या कर रही है? पालने में झुलाने का काम कर रही है, उसको लोरियां दे रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस बनेगा? यहाँ पर भी हमारा वात्सल्य रस बनेगा। अगले उदाहरण की ओर रुख करेंगे। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बच्चा तो चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ देख बेटा आईने में चांद उतर आया है। फिर गोरखपुरी ने क्या गजब का वर्णन किया है यहाँ पर, एक माँ अपने बच्चे के प्रति क्या गजब का प्रेम उंडेलती है। आंगन में ठुनक रहा है, बच्चा छोटा सा है, आंगन में ठुनक रहा है का मतलब झूठ माट का रो रहा है, सचली गुने रो रहा। जिद आया है, जिद कर ली है बच्चे ने, क्योंकि बच्चा तो बड़ा जिद्दी हो है ना, जिद कर ली बच्चा ने किसके ऊपर? चांद पे ललचाया है, चांद पे ललचाएगा बच्चा, और बच्चा तो बड़ा जिद्दी हो भाई, अपन पता है, पता नहीं क्या मांग के खड़ा हो जाए। एक बार नुए अकबर के बिरबल की आपस में बहस होगी, बिरबल बहुत बुद्धिमान था, बिरबल कहने लगे अकबर ने कि महाराज तीन चीज बड़ी अठी हुए हैं, उनमें से एक बच्चा भी बहुत अठी होता है। अकबर, अरे इन तीनों की ख्वाहिश कोई पूरा कौन कर सकता, कोई पूरी कौन कर सकता इनकी ख्वाहिश। अकबर कहने लगा बिरबल ने, भाई बिरबल बात नू है, मैं इस टाइम पर राजा हूँ, बच्चा की हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, कि मैं मांग लो से बच्चा। ने बोला कौन हो महाराज? बोला कर दूंगा। दोनों के आपस में खिंच गई, बोला क्यों ने इस बात का निचोड़ कर जावे, जिद्दी तो जिद्दी बालक पकड़ लिया, बोला परजामे से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। सबसे जिद्दी बालक को पकड़ लिया, पकड़ लिया तो राज दरबार सजा हुआ है, जिद्दी बालक आया, उसका काम के जिद करना है। अंधे राजा का कुर्ता पकड़े भी पल्ला, बोले मैं तो हाथी लूंगा, हाथी। इब राजा के तो हाथियां के तोड़ा था, हाथियां को कमी थोड़ी थी, आदेश देना दे करके बोला बढ़िया बड़ा हाथी लेके आओ बच्चे के लिए। हाथी ले आए, हाथी ले आए तो हाथी के लिए खेलिया, खेलिया पाछे थोड़ी अण पाछे मन भर गया, 10 मिनट पास फिर जब जाया। राजन बोला इब मैं लोटो लूंगा, लोटो माटी की आकर है जो कुंभकार में बनाते हैं, मतलब मैं लोटो लूंगा। इब आदेश देना था राजन, तो बड़ी वाली लोटो आएगी, लोटो मंगाई दी। इब लोटो वाला खेलिया थोड़ी आना, फिर मन भर गया लोटो तो 10 मिनट पास है। और राजा खुश हो रहा मन मन में, मैं सारी ख्वाहिश पूरी करने लग रहा हूँ, बिरबल ना रहूंगा, जमा खुश हो रहा। ये 10 मिनट बाद से फिर बच्चे का मन चेंज हो गया, पलट गया, मन भर गया उस लोटो, तभी ब्रेनी के मन माई बैरी गए, बजा बजाया राजा के दो रहे एक करके लोटो का नहीं देखा, एक करके हाथी का नहीं। राजन गए बोले इब महनी बोलिया इस लोटो ने, इस हाथी ने, इस लोटो में गाल, इस हाथी ने बोले इस लोटो में गाल। इब अकबर लगाया बिरबल का नहीं, बिरबल बोले गाल देने बोले कर देने इसकी जुद पूरी। सारी प्रजा ताड़ियां बजाती है। अकबर ने हार मान ली, बोला भाई बिरबल वाकई में तो बुद्धिमान है, तेरी बुद्धिमत्ता के चर्चे चलेंगे आगे आने वाले समय में हमेशा, और मैं तेरे को खुश होकर नाम देता हूँ, आज के बाद मैं तेरे साथ किसी भी प्रकार की बहस या डिबेट नहीं करूंगा। वाकई में बच्चा बड़ा जिद्दी होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग प्रकार की जिद पकड़ ली है बालक ने। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, आंगन में झूठ माट का रो रहा है बच्चा, चांद पे ललचा गया है, माँ को कहता है कि माते मैं तो चांद लूंगा। इब चांद गढ़ लिया उसने, माँ थोड़ी ही शालीन थी, बुद्धिमान थी, के करया बच्चा तो चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, अंदर से शीशा निकाल लिया, दर्पण निकाल लिया, दे के बालक का हाथ में चांद गानी करके ना उसका हर चांद उसका माया गया, देख बेटा चांद आईने में उतर आया है, कि बेटा चांद तो यहाँ आईने में आ गया है। बच्चा तो खुश करना था, उसी में खुश हो गया। यानी कि माँ क्या कर रही है, बच्चे के ऊपर प्रेम उंडेल रही है, अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। तो कौन सा रस बनेगा यहाँ पे? वियोग श्रृंगार रस बनता है। तो ये था साथियों वियोग श्रृंगार रस। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।